सम नंबर 6 है क्या ये? सम नंबर 7। इसमें पहले डायग्राम बनाते हैं। सेंटर O, दिस इज OA, ये वाला OA, ये वाला OB एंड OC। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज M। द गिवन फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेलवे टनल। क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेलवे टनल मतलब ये सामने से देख रहे हैं तो ऐसा है। क्रॉस सेक्शन मतलब आप लोग को पता होगा, इस टनल को यदि हम आप लोग को ड्राइंग के हिसाब से बना के दिखाएं तो देखिएगा ये टनल ऐसे अंदर गया हुआ है। समझ पा रहे हैं बात को? ये टनल ऐसे अंदर गया हुआ है पूरा। कार्टून नेटवर्क आप लोग देखते हैं, बाद बाकी आप लोग को पूरा ज्ञान है इन सब चीजों का। ये टनल ऐसे शेप का है, इसके अंदर अपने जाएंगे तो ये पूरा ऐसे शेप में है, ठीक है। तो दिस इज अ रेलवे टनल। गिवन फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेलवे टनल। रेडियस OA ऑफ द सर्कुलर पार्ट इज 2 मीटर। OA जो है वो 2 मीटर है, ये इसका रेडियस है। OB is also the radius, ये भी 2 मीटर है। OC is also the radius, ये भी 2 मीटर है। If angle AOB equal to 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है। एक बात सोच के बताइए, इस पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होता है? 360। नीचे वाला यदि 90 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 270। इस पॉइंट पे कितना है? 90। पॉइंट पर टोटल एंगल कितना होता है? 360। नीचे वाला 90 है तो ऊपर वाला पार्ट विल बी 270. If angle AOB equal to 90, calculate the height of the tunnel. Height of the tunnel मतलब अपने को क्या निकाल के देना है? CM। सर OC मेरे पास है 2 मीटर, OM नहीं है, तो OM हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर OM मिल जाएगा तो OM को OC से ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ द टनल मिल जाएगा, पहला चीज। दूसरा अपने को बोला पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसका पेरीमीटर निकालना मतलब इस आर्क का लेंथ चाहिए और इस लाइन का लेंथ चाहिए। इस आर्क का लेंथ को इस लाइन के लेंथ से ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तीसरा निकालने बोला एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब इस पूरे का एरिया निकालना है। इस पूरे का एरिया निकालना है मतलब इस आर्क का एरिया निकालना होगा। ये कितना? 270 डिग्री है। बचपन में ये खेले हैं गेम, एक तो पैकमैन, उसमें ऐसे ही मुंह खुला रहता था येलो कलर का, ठीक है, गोली खाता है उसके अंदर में। तो ये 270 डिग्री का ये एरिया निकालना होगा। और नीचे में देखो ये ट्राइंगल जो है, ये हम अलग से करके दिखाएं, इसी से जुड़ा हुआ है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। इस सर्कुलर पूरा रीजन का एरिया निकाल लेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। अब इसको कैसे करना वो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स लिख करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। Given angle AOB is equal to 90 degree, OA is equal to OBI, OA equal to OB, radii of the same circle। सुनिएगा ध्यान से, ये लोग अब इसके अंदर में एक एक करके स्टेटमेंट वाइज करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि एंगल AOB 90 डिग्री है। AOB 90 है, ये अपने को पता है, गिवन है। OA is equal to OB, जितना OA है उतना OB, क्यों? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। OAB ये वाला जो एंगल है वो एंगल OBA ये वाला एंगल से इक्वल होगा। क्यों सर? क्योंकि इस ट्राइंगल में AOB में जितना OA है उतना OB है। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस एंगल्स, या ये भी बोल सकते हैं इक्वल साइड के सामने वाला एंगल इक्वल होता है। ये साइड इस साइड से इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल से इक्वल होगा, ठीक है सर। एंगल OAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस 90 विच इज हाफ ऑफ 90 यानी कि 45 डिग्री। इसके अंदर में ये वाला कितना डिग्री दिया? 90। तीनों एंगल को ऐड करके कितना आएगा? 180। तो 180 में से 90 को माइनस कर दिए, कितना बचा? 90। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है मतलब आधा आधा, तो ये वाला 45
ये वाला भी 45 और ये वाला कितना दिया 90। ठीक है, अब इसके अंदर ये छोटा ट्राइंगल को पकड़ेंगे। कौन सा ट्राइंगल सर? OAM। ये कितना है 90। ये कितना कैलकुलेट किए 45। यदि ये 90 है ये 45 है तो ये 45 होगा। एकदम अंदर से झटका से आवाज आ जाएगा, कुछ कैलकुलेट करके देखने का जरूरत नहीं है। तीनों एंगल को ऐड करके 180 आता है। ये 90 है ये 45 है तो दिस विल बी 45, क्योंकि 180 माइनस द सम ऑफ दिस टू विल गिव यू दिस एंगल। ठीक है सर, इसको हम लोग लिखते हैं इन ट्राइंगल OAM कॉमा OM इज परपेंडिकुलर टू AB। OM जो है वो AB से परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एंगल AOM is equal to 180 minus 90 plus 45 which is 45. Thus angle OAM is equal to angle AOM. This implies OM is equal to AM। जो चीज अभी समझाए वही लिखे हम लोग। एग्जाम में लिख लिख के देना पड़ता है, सबसे बड़ा बीमारी इन सब चैप्टरों का। नई स्टेटमेंट्स लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, सीधा आंसर लिखने से थोड़ी ना मार्क्स मिलता है। क्या लिखे इन ट्राइंगल OAM? OAM मतलब ये वाला ट्राइंगल। इन दिस ट्राइंगल OM इज परपेंडिकुलर टू AB। AB मतलब ये है तो OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ये इससे परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल AOM निकाले। एंगल AOM अभी बोले ना अंदर से आवाज आएगा। एंगल AOM इज इक्वल टू 180 माइनस द सम ऑफ दिस टू। तो एंगल AOM कितना है 45। इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल में? ये वाला में। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर रहे हैं। OAM ये 90, ये 45 और ये भी 45। ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है का मतलब जितना OM है उतना AM है। जितना OM है उतना, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो जितना OM है उतना AM है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। OM इज इक्वल टू AM। ये वाला अपने को दिया हुआ है 2 मीटर। यदि अपने इसको x लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। यदि अपने इसको x लेंगे तो ये भी x। यदि ये x मीटर है तो ये भी x मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। पाइथागोरस थ्योरम फिटिंग करेंगे। क्या है सर पाइथागोरस थ्योरम? OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। ठीक है, सो फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAM कॉमा by Pythagoras theorem we get OA square is equal to AM square plus OM square। OA मतलब 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका वैल्यू OM का कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 2। सर OM का वैल्यू आ गया कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ऊपर 2 है तो टोटल कितना हो गया 2 प्लस रूट 2। सो हाइट ऑफ द टनल इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 मीटर। कोई दिक्कत? एक बार वापस समझा रहे हैं, देखिएगा कैसे निकालें। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, OC भी रेडियस है। OA इज इक्वल टू OB। इस ट्राइंगल को पकड़े, AOB को बोले ये दोनों साइड इक्वल है। यदि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों बेस एंगल्स इक्वल होगा। अब ये दोनों बेस एंगल्स इक्वल है। अब इसके अंदर ये छोटा वाला ट्राइंगल को पकड़े, किसको? AOM को। AOM में बोल रहे हैं कि ये 90 है, क्योंकि OM जो है वो परपेंडिकुलर है इससे। ये 90 और ये 45 हम लोग कैलकुलेट किए। तो इस ट्राइंगल में यदि ये 90 है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। 180 माइनस द सम ऑफ दिस टू। अब इस ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा करके दिखाए। यदि ये 45 है तो ये भी 45 है। ये दोनों यदि इक्वल है मतलब ये दोनों साइड इक्वल होगा। इक्वल एंगल्स के सामने वाला साइड्स इक्वल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दोनों साइड इक्वल है मतलब यदि ये x है तो ये भी x होगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। उसको कैलकुलेट करने से x आ जाएगा। x आ जाएगा मतलब OM आ जाएगा। OM ये रहा, OM आ गया। OC मेरे पास पहले से था, तो टोटल हाइट ऑफ द टनल विल बी OC प्लस OM। 2 प्लस रूट 2 टोटल हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 मीटर इज द हाइट ऑफ द टनल।
नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड इसको पहले कॉपी में सॉल्व करो, इसके बाद इसका पार्ट 2 एंड 3 बनाएंगे। नेक्स्ट नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन मतलब अपने को चाहिए ये लेंथ ऑफ द आर्क पूरा प्लस ये लाइन, ये लेंथ ऑफ द आर्क पूरा चाहिए और ये लाइन का लेंथ चाहिए। इन दोनों को ऐड करने से पेरीमीटर मिल जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है इसका सेंट्रल एंगल कितना डिग्री है वो हम लोग को देखना है। इधर वाला हम लोग को कितना दिया 90, इस पॉइंट पे टोटल कितना होता है 360, इस पॉइंट पे टोटल 360 होता है। नीचे वाला यदि 90 है तो ये वाला हो जाएगा 360 माइनस 90, 360 माइनस 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री। अब 360 डिग्री इज अ कंप्लीट सर्कल, 360 डिग्री इज अ कंप्लीट सर्कल, मतलब 270 डिग्री विल बी 3/4 of the circle। 360 डिग्री इज द कंप्लीट सर्कल, पूरा सर्कल। तो 270 डिग्री मतलब 1 into 270 by 360, इट इज 3/4 ऑफ द सर्कल। तो एरिया निकालना होगा तो भी 3/4 बोलेंगे, पेरीमीटर निकालना होगा तो भी 3/4 बोलेंगे। सर पूरे सर्कल का सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल, पूरे सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2πr। तो सरकमफरेंस लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ 3/4 ऑफ द सर्कल विल बी 3/4 ऑफ दिस। कोई दिक्कत? पूरे सर्कल का 2πr होता है तो 3/4 का कितना होगा 3/4 ऑफ 2πr। तो अपने इसमें क्या बोलेंगे, दिस विल बी 3/4 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 2। क्वेश्चन में अपने को बोला लीव योर आंसर इन रूट्स एंड पाई, सर्ड्स एंड पाई। 2 2 जा 4, इससे कैंसिल कितना आ रहा है 3 पाई। मतलब सर ये लेंथ ऑफ द आर्क कितना है 3 पाई मीटर। ठीक है। अब मास्टर डायग्राम में आते हैं। इसमें OM का वैल्यू कितना है √2, जितना OM है उतना AM है, जितना OM है उतना AM है। यदि OM √2 है तो AM भी √2 होगा। अब इसमें एक छोटा सा थ्योरी लगेगा सर्कल्स चैप्टर ज्योमेट्री का। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो एक्चुअली AB है, इस सर्कल को यदि हम कंप्लीट करें, ये सर्कल को कंप्लीट करें तो ऐसा है। इसका मतलब AB इसका क्या है कॉर्ड। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड मतलब जितना AM है उतना MB होगा। ये थ्योरम है, वहां पर पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, या आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। नहीं, हम लोग के सर्कल चैप्टर ज्योमेट्री का है, अपने पास थ्योरम है, अपने डायरेक्टली उसको यूज करेंगे। अ लाइन ड्रॉन, क्योंकि ये चैप्टर मेंसुरेशन का है तो इसमें आप सिमिलैरिटी का पूरा प्रूविंग का जरूरत नहीं है, अपने थ्योरम को यूज करेंगे डायरेक्टली। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो जितना AM है उतना MB होगा। AM है सर √2, तो MB कितना होगा √2। AM यदि √2 है तो MB भी √2 होगा। पूरा AB चाहिए मेरे को, √2 प्लस √2। AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक तो गंदा चीज प्लस एक तो गंदा चीज इज इक्वल टू दो तो गंदा चीज, 2√2 मीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क 3 पाई प्लस लेंथ ऑफ दिस लाइन AB। समझ गए बात को? ये लेंथ ऑफ द आर्क कितना है 3 पाई और इसका लेंथ कितना लाइन का 2√2। लेंथ ऑफ द आर्क इज 3 पाई एंड नीचे वाला कितना है 2√2। सो इट इज 3 पाई प्लस 2√2। पेरीमीटर निकल गया। अब एरिया निकाल के देना है। एरिया के लिए पहले इस सर्कुलर रीजन का एरिया निकालना होगा। ये 270 डिग्री है, 3/4 यहाँ आप लोगों को रिलेशनशिप दिखा दिए। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन मतलब ये वाला, इसका एरिया विल बी 3/4 द एरिया ऑफ द सर्कल। ये 3/4 है ना एक पूरे सर्कल का, तो इसका जो एरिया है वो 3/4 द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इट विल बी 3/4 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल। तो क्या आया 3 पाई मीटर स्क्वायर।
सर्कुलर रीजन का एरिया पता चल गया 3 पाई मीटर स्क्वायर। नीचे में जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री है, ये O है, ये A और ये B, ये भी 2, ये भी 2। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस OA इंटू हाइट OB। इसको बेस ले लेंगे तो ये हाइट का काम करेगा, इसको बेस ले लेंगे तो ये हाइट का काम करेगा। हाफ इंटू 2 इंटू 2, ये दोनों कैंसिल होकर कितना आया 2। तो एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 3 पाई प्लस 2 होल पे मीटर स्क्वायर। समझ गए बात को? पहले इस सर्कुलर पार्ट का एरिया निकालेंगे, 3/4 द एरिया ऑफ द सर्कल जो कैलकुलेट करने से आएगा 3 पाई मीटर स्क्वायर। फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने से कितना आएगा 2। एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज 3 पाई प्लस 2 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो 1 मार्क्स काट लेगा। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 8, इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर सर्कल बता रहा है। इसके लिए छोटा सा एक थ्योरी लिखवा रहे हैं, उसको लिख लीजिए एंड दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन क्लास 10 एग्जाम्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर यदि सर्कल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के यदि अंदर सर्कल है तो इसका रेडियस हम लोग बोलते हैं बच्चा r। क्या बोलते हैं? स्मॉल r, बच्चा r। एंड बच्चा r इज 1/3 ऑफ हाइट h एंड दिस h इज द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC का हाइट है। लेकिन सर यदि सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्राइंगल हुआ तो इसका जो रेडियस है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से, और इसका रिलेशनशिप है कैपिटल R इज 2/3 ऑफ h। h मतलब हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये दो रिलेशनशिप कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन क्लास 10 एग्जाम्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर यदि सर्कल आता तो आप बोलिए बच्चा R इज 1/3 ऑफ h, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, h इज द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। यदि सर्कल के अंदर ट्राइंगल आ जाए तो अपने बोलेंगे कैपिटल R इज 2/3 ऑफ h where R is the radius of the circle, h is the height of the equilateral triangle। इसके साथ साथ ये क्लास 10 का इंफॉर्मेशन है, इसके साथ 8, 9 का जो इंफॉर्मेशन है वो हम फ्री दे रहे हैं आप लोग को। 10 के संग 8 और 9 फ्री। इफ दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका तीनों साइड इक्वल होता है और इसका हम लोग साइड्स को लेते हैं a। इफ दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीनों साइड्स इक्वल होता है, अंदर का तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है। जो साइड्स है उसको अपने लेते हैं a। इसका फॉर्मूला नंबर 1, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 a स्क्वायर वेयर a इज द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। दूसरा फॉर्मूला h इज इक्वल टू √3/2 a वेयर h इज द हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड a इज द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। तीसरा पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। बाउंड्री का लेंथ a प्लस a 3a। ये इंफॉर्मेशन का जरूरत है इक्विलैटरल ट्राइंगल से रिलेटेड। इक्विलैटरल ट्राइंगल का तीनों साइड्स इक्वल होता है, अंदर का तीनों एंगल्स इक्वल होता है, अंदर का तीनों एंगल 60 60 60 होता है। एरिया √3/4 a स्क्वायर वेयर a is the side of the equilateral triangle, h is equal to √3/2 a where h is the height and a is the side. Perimeter is sum of all sides a plus a यानी कि 3a। ये इंफॉर्मेशन का भी हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। अब सम्स में आते हैं। सम नंबर 8, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे बच्चा R। The area of a circle inscribed in an equilateral triangle, area will be pi r square and this pi r square is equal to 154. 22/7 into r square is equal to 154. R square is 154 into 7/22. 11 2s are 11 1 4 2 7s are। R is equal to square root of 7 into 7, मतलब R radius equal to 7 centimeter. Find the perimeter of the triangle. Take pi to be 22/7 and √3 equal to 1.73. Give your answer correct to 1 decimal place. सर R मिल गया। R का रिलेशनशिप हाइट के संग है,
r is 1/3 of height, यानी 7 is 1/3 of h, h is equal to 21 सेंटीमीटर। हाइट आ गया। अब हाइट का रिलेशनशिप किसके साथ है? √3/2 इंटू ए। देखिए वहां लिख के दिया है h is equal to √3/2 इंटू a, where h is the height and a is the side. तो side is equal to 21 into 2 by square root of 3, which is 42 by √3 हो गया ना। साइड आ गया। इसमें एक काम करते हैं सर, इंटू √3/√3 कर देते हैं, रैशनलाइज। 42 √3/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ रहा है? 14√3। साइड आ गया। तो पेरीमीटर क्या होगा सर? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, a plus a plus a 3a, 3 into 14√3, 42√3। √3 का वैल्यू दिया है क्या? 1.73। सर 1.732 लिखते थे ना हम लोग, वो लिखते थे, लेकिन सम का दादागिरी है, बोलता 1.73 लेना तो 1.73 लेंगे, हम लोग को क्या जाता है 72.66। और क्वेश्चन में ये भी बोला कि 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो 66 इज राउंडेड ऑफ टू 70, यानी 7 आएगा, 72.7। ठीक है। यूनिट लिखने का हैबिट रखिएगा। मेरा हैबिट नहीं है, मीटर सेंटीमीटर हम भूल जाते हैं, लेकिन आप भूल जाएंगे एग्जाम में तो आपका मार्क्स कट जाएगा। मेरे को जो एग्जाम देना था, मेरा एग्जाम हो गया 2002 में, आज से 13 साल पहले। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 में राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। यहाँ हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर सर्कल दिए थे। राइट एंगल ट्राइंगल में ये फॉर्मूला फिटिंग नहीं होगा, ये खाली इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाहर सर्कल के लिए एप्लीकेबल है। तो सर यदि ये एप्लीकेबल नहीं है तो कैसे होगा? कैसे होगा वो भी देखिए। दूसरा वे आउट यूज करेंगे, बट नॉट दिस वन। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ बात उठा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बचपन में पढ़े होंगे आप लोग। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। परपेंडिकुलर एंड बेस किसी को भी ले सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस, या फिर इसको परपेंडिकुलर इसको बेस। अब इसके अंदर हम लोग एक तो पाइथागोरस थ्योरम भी फिटिंग कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है सर? पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चिल्ला के दाड़ के क्लास 10 के सिलेबस में 3 4 5 जगह पढ़ाएंगे ये चीज, ट्रिग्नोमेट्री में भी बताएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 3 साइड का रिलेशनशिप है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कोई भी 2 मिल जाएगा या 2 दिया हुआ होगा तो तीसरा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस थ्योरम। ठीक है सर। दूसरा बात, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है सर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको बेस लेंगे तो इसको हाइट ले लीजिएगा, इसको बेस लेंगे तो इसको हाइट ले लीजिएगा। ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको बेस लेंगे तो इसको हाइट ले लीजिएगा, इसको बेस लेंगे तो इसको हाइट ले लीजिएगा। ये एक सिस्टम है इसका एरिया निकालने का। दूसरा सिस्टम, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, हाफ इंटू बेस। यदि AC को ले रहे हैं, आप चाहें तो AC को भी बेस ले सकते हैं। यदि आप AC को बेस ले रहे हैं तो यहां से एक परपेंडिकुलर होना चाहिए मेरे पास, लेट इट बी BM। इसको भी बेस लेके किया जा सकता। कोई कोई सम में ये वाला लाइन मेरे पास होता है और ये वाला लाइन मेरे पास है, देन यूज द फॉर्मूला इन दिस वे। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस, बेस इज AC इंटू हाइट BM। समझ गए? आइदर वे राउंड एक सिस्टम और है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालने का, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इसको हीरो फॉर्मूला बोलते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। क्या है फॉर्मूला सर? सेमी पेरीमीटर S निकालना पड़ता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड विद 2। ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एंड देन एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब सुनिएगा एक मिनट ध्यान से।
गधा बच्चा लोग इसको यूज करता है, धरती का बोझ। क्योंकि तीनों साइड यदि आपके पास है तो क्यों इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में जा रहे हैं? तीनों साइड आपके पास है मतलब ये दोनों आपके पास है, और ये दोनों है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके आगे बढ़ो ना जीवन में। क्यों इसके पीछे लगा हुआ है? S इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके निकालोगे, फिर एरिया स्क्वायर रूट के अंदर ग्रुप करके उसको निकालोगे। तो ये अप्लाई मत कीजिएगा, कोई कोई बुक के एग्जांपल्स में किया हुआ है, अपने नहीं करेंगे। स्मार्ट बच्चा लोग ऐसे नहीं करता है। तीनों साइड यदि आपके पास है तो ये दोनों साइड तो है ही, ये दोनों साइड है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। तो आइदर वे अराउंड, या तो हम लोग पहला वाला सिस्टम यूज करेंगे या दूसरा वाला। यदि मेरे पास बेस हाइट है तो हम हमेशा पहला वाला ही यूज करेंगे। बेस और हाइट नहीं है, हाइपोटेन्यूज और ये वाला लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे इन डिफरेंट फॉर्म, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, थोड़ा सा बेसिक ज्ञान। नाउ कम टू सम नंबर 9। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC, यहाँ 90 डिग्री है। राइट एंगल एट A, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ AB का वैल्यू दिया 6 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया 10 सेंटीमीटर। सुनिएगा ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड दे दिया। तीसरा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 36, स्क्वायर रूट ऑफ 64 विच इज 8। तो ये कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तीनों साइड मेरे पास आ गया। इसके अंदर सर्किल बनाया हुआ है, दिस वन इज द सर्किल। ठीक है सर, I इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल, I इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल, इसको बोलते हैं इन सेंटर। ट्राइंगल के अंदर सर्कल है तो उसको बोलते हैं इन सर्कल, और उसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर। ट्राइंगल के ऊपर सर्कल है तो उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, और उसके सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। समझ गए बात को? छोटा छोटा नॉलेज है, थ्योरी। तो ये इन सेंटर I है। ठीक है सर, इसमें अपने को निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सर शेडेड रीजन कहाँ है? ये रहा, दिस वन इज द शेडेड रीजन। तो सर शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल करने से आ जाएगा। सोच के देखो, इतना बड़ा पेपर का पीस में से अंदर वाला को कटिंग करके फेंक देंगे तो ये वाला तीनों एरिया बचेगा कि नहीं? तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल करने से एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 8 3 are 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is half into base into height which is 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द सर्कल चाहिए। एरिया ऑफ द सर्कल के लिए फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस चाहिए, रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस निकालना पड़ेगा। देखिए ये रहा ट्राइंगल, ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर। यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करके ऐसे ज्वाइन कर दो, और इधर से इसको ज्वाइन कर दो ऐसे। ये जो एक ट्राइंगल है वो 3 ट्राइंगल में टूट गया। AIB, BIC, AIC, AIB, AIB, AIC एंड BIC। देखिए हम थोड़ा टाइम लेके समझाते हैं लेकिन एकदम क्लियर समझ में आएगा। 3 ट्राइंगल टूटा, कांच को जमीन में पटके 3 टुकड़ा हुआ, तीनों अलग अलग। 3 ट्राइंगल बन गया। ये जो है A, इधर में I, B, C। इस ट्राइंगल में AB कितना है? 6, और जो IC है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इसके अंदर में यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे इस पर। इस परपेंडिकुलर को आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, ABC था ना, इसको PQR नाम दे सकते हैं। ज्योमेट्री चैप्टर में सर्कल्स में हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑनटू द टेंजेंट इज 90 डिग्री। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के ऊपर, तो वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। टेंजेंट इज अ लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाता है।
टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, और सेंटर से उस टेंजेंट पर उस पॉइंट पर यदि लाइन खींचे तो इट मेक्स 90 डिग्री। इसका मतलब सर ए बी, बी सी एंड ए सी आर द टेंजेंट ऑफ दिस इन सर्कल। यस, ए बी, बी सी एंड ए सी आर द टेंजेंट्स ऑफ दिस इन सर्कल। ये इन सर्कल का ये तीनों क्या है? टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और अपने सेंटर से जब 90 डिग्री बनाएंगे, सेंटर से जब अपने 90 डिग्री बनाएंगे तो वो इस तरीके से इस पॉइंट पर आके टच कर रहा होगा। समझ गए बात को? तो यहां से जब बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ द इन सर्कल। ये जो इन सर्कल है इसका रेडियस है। सोच के देखो, यहां से लाइन ड्रॉ किए, इस टेंजेंट पर इस लाइन से ड्रॉ किए, यहां से ड्रॉ किए, दिस इज द रेडियस आर। तो ये भी आर है, यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये भी आर है, यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये भी आर। तीनों में हाइट इज आर। ए बी मतलब 6, बी सी मतलब 10 और ए सी मतलब 8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत? ये तीनों ट्राइंगल का एरिया को निकाल के ऐड करेंगे तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया आएगा एबीसी का। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू आर प्लस हाफ इंटू 10 इंटू आर प्लस हाफ इंटू 8 इंटू आर। 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8, 3r प्लस 5r प्लस 4r, 5 3 8, 4 12, 12r। और ये जो एरिया है ट्राइंगल का, ये भी उसी ट्राइंगल का एरिया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? इक्वल। इससे क्या मिल जाएगा? रेडियस। वही तो चाहिए था। अब यहां से अपने निकालेंगे एरिया ऑफ इन सर्कल। एरिया ऑफ इन सर्कल इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। So this is 2 2 4 pi, pi r square, 4 pi। ठीक है, इसको अपने चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। 22 into 4, 88/7। Now area of the shaded part, area of the shaded part is equal to area of the triangle 24 माइनस एरिया ऑफ द इनसर्कल 88/7। ये बाई 1 है। 7 एलसीएम लेते हैं, 24 इंटू 7, 168 माइनस 88, 80/7। क्वेश्चन में पढ़ के देखो, क्या डेसिमल प्लेस के बारे में कुछ बात किया है? सर कुछ नहीं बोला, तो वी टेक इट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 11 होल 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। Area of the shaded region is area of the triangle minus area of the incircle। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 10। Next is sum number 10। सर्कल के अंदर एक छोटा स्क्वायर है। मान लीजिए सर्कल का सेंटर ये रहा और यहाँ एक स्क्वायर है। क्वेश्चन में बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। इसका नाम क्या दिया है? ABCD। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल विद सेंटर O। ये रहा सेंटर O।
द सेंटर ऑफ द स्क्वायर कोइंसाइड विथ ओ। बोला स्क्वायर का सेंटर सर्कल के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है सर, स्क्वायर का सेंटर सर्कल के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। एंड द डायगोनल AC इज हॉरिजॉन्टल। बोला AC जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। इफ AP एंड DQ आर वर्टिकल, AP मतलब यहां से जा रहा है, ये रहा लाइन, डायग्राम बना के दिया होगा आप लोग के क्वेश्चन के बगल में। AP और दूसरा है DQ मतलब D से ऊपर जा रहा है ऐसे। AP एंड DQ आर वर्टिकल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। AP का वैल्यू कितना दिया 45 और DQ का वैल्यू कितना दिया 25। देखिए ये स्क्वायर है ना, आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होना चाहिए स्क्वायर का। स्क्वायर के बारे में अभी तक हम लोग एक बार भी बात नहीं की है। स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होता है। स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होता है और स्क्वायर्स का जो डायगोनल्स होता है ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। और ये चारों पार्ट इक्वल होता है। यदि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। तो वैसे यहाँ पे भी बोलेंगे कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। मतलब यदि इसको हम लोग x ले लेते हैं, इफ वी टेक दिस वन एज x, यानी ये भी x हो जाएगा। यदि हम लोग OA को x ले लेते हैं, यदि हम लोग OA को लेट OA भी x, तो OD कितना हो जाएगा x। यदि ये x है तो ये भी x हो जाएगा। और ये पूरा कितना होगा OQ हो जाएगा सर x प्लस 25। OQ इज इक्वल टू x प्लस 25। और ये OQ क्या है इस सर्कल का रेडियस। एकदम आवाज क्लियर आना चाहिए। OQ जो है OD प्लस DQ x प्लस 25 एंड दिस OQ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर यदि OQ रेडियस है तो O से ले जाके P को ज्वाइन कर देते हैं। OP क्या है रेडियस, यानी OP का वैल्यू कितना होगा x प्लस 25। नाउ टेक दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, APO, ये है x प्लस 25, ये है x और ये है 45। इसमें से कटिंग करके बाहर निकाले इस राइट एंगल ट्राइंगल को में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम फिटिंग कर सकते हैं। x प्लस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x प्लस 25 का स्क्वायर इक्वल टू 45 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 625 इज इक्वल टू 45 इंटू 45 2025 प्लस x स्क्वायर कैंसिल। 50x इज इक्वल टू 2025 माइनस 625। 50x is equal to 2025 minus 625, 1400। x equal to 1400 by 50। कितना आ रहा है x का वैल्यू 28। x का वैल्यू 28 आ रहा है, मतलब सर ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये 28, ये 25। सर 25 इतना बड़ा बना, 28 इतना छोटा, तो डायग्राम उससे कोई लेना देना नहीं है। मैथमेटिकली ये 28 आया, ऊपर वाला 25। डायग्राम मेरा रॉन्ग है, डायग्राम में ये बड़ा होना चाहिए था, वो छोटा होना चाहिए। लेकिन मेन कहानी ये है कि ये 28 है, ये 25 है, तो रेडियस कितना होगा 28 प्लस। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 53 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है सर, पहला पूछा था रेडियस आ गया, दूसरा पूछा साइड ऑफ द स्क्वायर। x का वैल्यू कितना आया 28, तो इसके अंदर में ये कितना 28 और ये कितना 28। साइड चाहिए मतलब AD। इस ट्राइंगल को कटिंग करके बाहर निकालो, AOD, ये भी 28, ये भी 28, तो AD मिल जाएगा। AD इज द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर रूट ऑफ 28 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, यानी दो ठो 28 का स्क्वायर। दिस इज 28 रूट 2। ये क्या किए समझ में आया? एक तो गंदा चीज प्लस एक तो गंदा चीज, इस दो तो गंदा चीज। 28 का स्क्वायर है, रूट के बाहर आ जाएगा 28, रूट 2 अंदर फंस जाएगा। क्वेश्चन में रूट 2 का वैल्यू दिया है 1.41।
स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू दिया है 1.41, मल्टीप्लाई करते हैं 28 इंटू 1.41 विच इज 39.48 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर आ गया। अब और क्या पूछा इसमें, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सर शेडेड रीजन कौन सा है, ये बाहर वाला पूरा। शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज हाउ मच, एरिया ऑफ सर्कल निकाले है ना आपने, नहीं सर निकाल लेते हैं। पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 53, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 53 इंटू 53 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड्स का स्क्वायर। साइड कितना है सर 28 रूट 2, so this is 28 root 2 into 28 root 2। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला टेक इट एज 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला। 3.14 into 53 into 53 8820.26 minus 28 into 28 into root 2 will be 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 होता है। इसका वैल्यू आ रहा 1568 8820.26 माइनस 1568, दिस इज 7252.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन 7252.26। सॉल्व कीजिए कॉपी में। देखिए एक छोटा सा थ्योरी हेक्सागन से रिलेटेड। हेक्सागन के अंदर सर्कल होगा तो क्या रिलेशनशिप यूज करना है, हेक्सागन के भी बाहर सर्कल होगा तो क्या रिलेशनशिप यूज करना है। हेक्सागन मतलब जानते हैं, पॉलीगन मतलब जानते हैं। अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर इज नोन एज अ पॉलीगन। पॉलीगन में ट्रायंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागन आता है, हेक्सागन, हेप्टागन या सेप्टागन दोनों बोल सकते हैं, हेप्टा या सेप्टा। ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, जो भी है स्पेलिंग मेरे को इंग्लिश नहीं आता, हम लोग बोलते हैं। ये 3 साइडेड ज्योमेट्रिक फिगर है, 3 साइडेड क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर। ये 4 साइडेड क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर, ये 5 साइडेड, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है, तो इन सब का नाम हम लोग का दिया गया और इसी को बोलते हैं पॉलीगन्स। इसमें से हेक्सागन के बारे में हम लोग को पढ़ना है और हम लोग जो हेक्सागन के बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज अ रेगुलर हेक्सागन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेक्सागन एंड रेगुलर हेक्सागन? So what is the difference between hexagon and regular hexagon? यदि regular hexagon है तो उसका सारा sides equal होगा, सारा इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, सारा एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होगा। लेकिन यदि खाली हेक्सागन लिखा हुआ है तो कुछ भी हो सकता है, वी कैन नॉट से अबाउट एनीथिंग। रेगुलर हेक्सागन लिखा तो वी कैन से ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये इंफॉर्मेशन 10 के संग 9 का फ्री। 9 में रेक्टिलिनियर फिगर्स बोल के चैप्टर उसमें सिखाया जाता है बच्चे लोग को। ठीक है सर, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन का। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हेक्सागन बनाते हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स है और रेगुलर हेक्सागन मतलब इसका सारा साइड्स इक्वल है, इसका सारा इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, इसका सारा एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है
इसका सेंटर ये रहा, सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ रिलेशनशिप है, सर्कल के अंदर जब हेक्सागन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर, एंड दिस कैपिटल आर इज इक्वल टू ए। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ए इज द साइड ऑफ द हेक्सागन। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड ए इज द साइड ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, इसी तरीके से हेक्सागन के अंदर भी सर्कल हो सकता है। हेक्सागन के अंदर भी सर्कल हो सकता है। ठीक है सर, ये ऐसा बनेगा, देखो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये क्या है सर? हेक्सागन है, 6 साइडेड ज्योमेट्रिक फिगर है। हेक्सागन के अंदर सर्कल है, तो इसको अपने बोलते हैं बच्चा आर, एंड बच्चा आर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए। बच्चा आर इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू ए। बच्चा आर इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल। दिस इज बच्चा आर। बच्चा आर इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल। ए इज द साइड ऑफ द हेक्सागन। ये जो हेक्सागन है इसका साइड है। तो ये रिलेशनशिप और ये रिलेशनशिप को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड यदि कोई सम्स आता है तो इस रिलेशनशिप को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे इन स्कूल एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स। अपने को ये नहीं शो करना कि रिलेशनशिप कहाँ से आया। आप बोलेंगे हम आपको प्रूफ करके दिखा देंगे, शो करके दिखा देंगे कहाँ से आया, लेकिन इन दैट केस इसको करने में 10 लाइन लग जाएगा और सम को करने में 12 लाइन, तो 22 लाइन चला जाएगा। समझ गए मेरा बात को? ये एज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। जब सर्कल के अंदर हेक्सागन है तो कैपिटल आर इज इक्वल टू ए। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर इज द साइड ऑफ द हेक्सागन। जब सर्कल के ऊपर हेक्सागन है तो अपने क्या बोलेंगे? बच्चा आर इज √3/2 इंटू ए। बच्चा आर इज द रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड ए इज द साइड ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में। ये सारा डायग्राम्स बना लीजिए आप लोग कॉपी में, और या स्टडी मटेरियल है तो उसमें बना लो। सम नंबर 23 निकालो। 23 में देखो क्वेश्चन एरर है, होम असाइनमेंट, सर्कल्स का होम असाइनमेंट का सम नंबर 23। उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर, उसको ठीक कर लो। वहां पर लिखिए इन द फिगर गिवन अलोंग साइड कॉमा। क्वेश्चन नंबर 23 सर्कल्स चैप्टर क्लास होम असाइनमेंट। इन द फिगर गिवन alongside comma, in the figure given alongside comma, two circular flower beds, 2 circular flower beds have been shown. 2 circular flower beds have been shown. बाकी उसमें लिखा हुआ है on the 2 sides of a square lawn ABCD of side 56 meter, if the center of the circular flower bed